तो आज यही कोशिश रहेगी जितने पॉइंट्स अगले 2 गेम्स में निकाल पाए उतना ही बेहतरीन। बट फिलहाल के लिए हम प्रस्थान करने वाले हैं सैनो के इस रेन फॉरेस्ट के अंदर, जहां पे फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी जाता हुआ डॉक से हातिम की तरफ। और इस फ्लाइट पाथ के ऊपर हर एक एरिया एक्सेसिबल है। टीम्स जहां भी उतरना चाहे वो आराम से उतर सकते हैं, आराम से फाइट्स ले सकते हैं और फाइट्स बना सकते हैं। और आज तो हमने देख ही लिया है फाइट्स कितनी ज्यादा जरूरी है, और वो भी तब जब पावर प्ले के पॉइंट्स मैटर करते हैं। वेल मैटर तो बड़ा हो ही चुका है और टीम्स को एक दूसरे के विरुद्ध आकर के उस बैटल को भी बड़ा करना पड़ेगा। हर टीम हर प्लेयर उतरना शुरू कर चुका है। कल हमने लेजेंडरी बैटल ऑफ पाइनान देखी थी, टीमें बदल चुकी हैं लेकिन बैटल्स तो सारी लेजेंडरी होने वाली है। आज भी हौसले बिल्कुल अभी भी बुलंदी है, निगाहें तो रहेंगी पाइनान की तरफ। और देखिए उतरे भी कौन है, रेवेनेंट एक्सपार्क ठीक बगल में टीम आर्यन रूइंस की तरफ, वो भी ड्रॉप डाउन करेंगे। पर पाइनान की तरफ काफी हलचल नजर आ रही है। ओशन ठीक आइकू सोल उनके पीछे, मेटा निंजास भी ज्यादा दूर नहीं और बात कर ही रहे थे फाइट्स की, तो लीजिए शुरुआत भी हो चुकी है। सेंसे कहां पीछे रह सकते हैं और दूसरी तरफ लेजेंड उन्होंने करी है शुरुआत। दोनों साइड बैटल ऑफ कोलाइड से एक और बार आ चुकी है और ये पाइनान की जंग, ये एक अलग ही कमान की जंग है। और ये कमान किसके हाथ में और तीर चलाएगा कौन, लगेंगे कहां, क्योंकि ऑलरेडी आरएनटीएक्स के पास 2 फिनिश मतलब 4 अंक आ चुके हैं। और अब अंकों का अगर मेल जोल है तो टीम आइकू सोल को भी 2 अंक चाहिए। हर कोई इस बैटल का हिस्सा बनना चाहेगा। कोशिश रहेगी कि हां उस जगह से इंफॉर्मेशन पूरी निकाली जाए। लेकिन मैक्स को देखिए कितना करीब है अपने ओपोनेंट्स के, टीडब्ल्यूबी के प्लेयर्स और आइकू रेकनिंग के प्लेयर्स काफी आसपास एक दूसरे के। ऐसे में ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मैक्स को स्पॉट किया गया और शॉट भी ले जाएंगे इसके पहले कि मैक्स दरवाजा भी खोल पाते। मैक्स ने उन पर एक फुल स्टॉप लगा दिया और ये रोक बहुत ज्यादा खराब लग सकती है। मैक्स को पता है कि सामने एक और खिलाड़ी अभी टीपीएस वर्सेस एसएल की बैटल बन चुकी है, लेकिन ग्रेनेड वाइपर का आउट ऑफ सिलेबस आएगा और टीडब्ल्यूबी को बैक फुट पर रखा जाएगा। अभी भी दुगने पॉइंट्स हैं। जी हां, और वाइपर को ऑलरेडी 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, पर इस बार रेकनिंग इनके हालात थोड़े से बुरे चल रहे हैं। 2 खिलाड़ियों को गवा चुके हैं। पुकार ये खिलाड़ी काफी टाइम बाद मौजूद इस स्टेज पे और नॉक्स भी वैसे ही कुछ कि कह जाएंगे दिल से वाह जी वाह क्या ही खेला। बट उससे ऊपर भी है वाइपर, वो ट्रेड टॉप 8 में नहीं थी टीम। ये स्लो एंड स्टेडी कैन विन यू द रेस, लेकिन ज्यादा स्लो होना थोड़ी खराब बात हो जाती है। जस्टिन उनके हाथ में ग्रेनेड, एफएस के खिलाड़ियों के ऊपर ये ग्रेनेड जाकर के लगेगा या नहीं, ओपनिंग नॉक मिल जाता है, यू नेवर नो। जीडीआर कमाल कर सकती है। और वो फाइट जो थोड़ी देर पहले पुकार ने ऑलमोस्ट निकाल दी थी, लेकिन वाइपर का जो पीओवी था वो ये था कि उनको उस खिड़की से खिलाड़ी दिख गए थे और वाइपर को ब्रीथिंग स्पेस मिल ही नहीं पाया। हर खिलाड़ी पहले टीडब्ल्यूबी और फिर और अब पते की बात ये है कि क्या इन्हें मालूम है, फाइनली पता चल चुका है स्मोकर वो तैयार बैठे थे, कूदेंगे जरूर बट उससे पहले ही ओवरवेल्म हो गए और रैपिडो ने फायदा उठाया, नॉक निकाला, एनोनिमस आराम से वो फिनिश भी कर जाएंगे। और ओजी दूसरे छोर पे एक और फाइट लेते हुए टीम आइकू सोल के खिलाफ, और गॉब्लिन को उस फाइट के अंदर टेक डाउन किया जा चुका है। यहां पर स्मोकर का टेक डाउन होना ये भी एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। और दूसरी तरफ स्काउट पहले एमबॉट पिक हुए और स्काउट गिर करके नॉक हुए हैं, मतलब मुश्किलें बहुत ज्यादा बनती हुई नजर आ रही हैं। स्काउट का भी कंफर्मेशन होगा कि चलती गाड़ी से उतरना चाहते थे, उस समय वो टेक डाउन हुए, लेकिन एक करके वेनम भी टेक डाउन हो चुके हैं, मतलब मिडल ये टीम मुश्किलों में आई है। मल्टीपल टीम्स के आसपास से लॉस हरमानोस और टीम आइकू सोल दोनों इस टीम के ऊपर हावी हुए, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। क्या ब्रीथिंग स्पेस आइकू सोल यहां पर देना चाहिए लॉस हरमानोस को, यही सवाल है। बिल्कुल, और यहां पे एक चौथा सर्कल का शिफ्ट भी आएगा, यानी जो डैमेज है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। और यस इसका अनुमान सही नहीं लगा पाए, इवल बैंडेज जहां पे लगाना था फर्स्ट एड लगाने की कोशिश थी और ऐसे में वापसी नॉक भी हुए। लॉस हरमानोस सर्कल के अंदर घुसना काफी ज्यादा जरूरी है और ऐसे में टीम सोल इनकी राह देख रही है। और अगर जोन की बात हो तो ट्रू रिपर्स की चली को देखिए अपनी टीम से अलग, वो सदन साइड स्काउट करना चाहते हैं क्योंकि यहां पर कंपैरेटिवली बड़े-बड़े टिप्स आते हैं जिसके अराउंड आप दिक्कतों के अंदर अपने ओपोनेंट्स को लेकर के आ सकते हैं। ओरांगुटान मूव करना शुरू कर चुके हैं, तीसरा फिनिशिंग के पास आ चुका है, कालान को टेक डाउन किया, मतलब लॉस हरमानोस उनका भी समापन। और ऐसे में ओजी देखिए बिना किसी प्लेयर को गवाए एजेस की तरफ से खेलने की कोशिश और 3 फिनिशेस निकालने में सक्षम रहे हैं। सर्कल के अंदर एंटर करेंगे, सामना वापस से करना पड़ेगा इनको टीम आइकू सोल का। बट फिलहाल स्क्रीन के सामने जो फाइट काफी देर से छिड़ चुकी है, लिखता स्पोर्ट्स स्मोकर को इन्होंने गवा दिया है, नॉनिक्स के खिलाड़ी ठीक इनके सामने, रैपिडो वाइपर हाई ग्राउंड एडवांटेज है, स्टारबॉय के पास वो सारी इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। लेकिन ये वही जगह जहां सेंसे थोड़ी देर पहले और स्पॉट किए गए थे और पिक हुए थे, तो ऐसे में स्टारबॉय को ये समझना पड़ेगा कि उनकी लोकेशन बड़ी जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। किस तरीके से वो लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करी जाएगी या फिर वो कहानी बदल सकती है। स्टारबॉय के बारे में हर किसी को पता है, तीनों के प्लेयर्स हैं, लेकिन ये ग्रेनेड कहानी अलग लग सकता है। चलिए थ्रोएबल्स उनके ऊपर भी आए और शॉट भी लिए गए, मैजिक का मैजिक चलना शुरू हुआ है और रैपिडो इलाके भी रैपिड, अन्यथा दिक्कतें होंगी। स्टारबॉय के पास सब कुछ था, मौका था, दस्तूर था, लेकिन रैपिडो इंस्टेंटली आकर के पिक कर गए, काफी तेजी से आए और स्टारबॉय धरे के धरे रह गए। ऐसे शॉट्स उन्होंने मिस किया है, कहीं ना कहीं अपने आप को भी कोस रहे होंगे। बट लिखता स्पोर्ट्स अब जो भी बचा कुचा कार्य है अब मैजिक और एक्सो को ही करना पड़ेगा। रोमन ठीक के सामने एक्सो आगे आएंगे, शॉटगन के साथ शॉट भी लिए गए, एचपी काफी ज्यादा कम है, पीछे से वार आएगा और चेली करेंगे डाउन, रोमन कराएंगे फिनिश स्टोरी। और यहां पे वापस से रीएडजस्टमेंट की होड़ है और एफसी स्पोर्ट्स ये काफी ओपन में, ऐसे में ट्रू रिपर्स काफी सारी मुसीबतें खड़ी कर सकती है उनके लिए। मुसीबतें मुश्किल आप इसको जो भी कहना चाहें, हर चीज एक करके होती हुई नॉटी में इस समय बची हैं। प्ले जोन फियर्स को लेकर के जा चुका है, मतलब बार-बार दिक्कतें उनके लिए भी आ रही हैं। जीडीआर वो एलिमिनेशन उनका जिसके चलते नॉटी में इस समय के लिए बचा सर्कल, ये सर्कल किसी और का नहीं, ट्रू रिपर्स का है। लेकिन क्या वो इस गेम को अपने हित में अपने हिस्से में लिख पाएंगे? ओरांगुटान के प्लेयर्स बैक लाइंस बैक देखना चाहते हैं, कोई ना कोई जोन के बाहर होगा तो देखिए अब ओपन में आपको नहीं दिखने वाला है, वो या तो छुप करके हील कर रहा होगा या फिर ऑलरेडी टेक डाउन होने वाली उस स्थिति में होगा। ओरांगुटान को समझना पड़ेगा जोन का डैमेज बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा। और आई थिंक उन्हें पता भी है इस सर्कल के जो जोन एंट्री के एरियाज हैं ऑलरेडी उन्होंने सिक्योर कर लिए, ठीक बगल में उनके एफएस स्पोर्ट्स है जो उनके लिए दुविधा खड़ी कर सकते हैं। बट अभी के लिए टेंशन की कोई बात नहीं, टेंशन लेकिन कलयुग पे बहुत ज्यादा है। फर्स्ट एड आखिरी 2 फर्स्ट एड्स बची हैं और ऐसे में चारों तरफ इनके प्रतिद्वंदी मौजूद, जल्द से जल्द हील भी करना पड़ेगा, ओपन में आना पड़ेगा, एक्सपोज हो जाएंगे एफसी स्पोर्ट्स लोअर ग्राउंड पे। और ओजी देखिए हाई ग्राउंड और कितने ज्यादा नियंत्रण के साथ वो खेल रहे हैं, प्रॉपर कंट्रोल है हाई ग्राउंड का और इसका पूरा फायदा उठाएंगे। एक करके एमजी के प्लेयर्स भी टीम आइकू सोल के प्लेयर्स को दिक्कतों के अंदर लेकर आ रहे थे, लेकिन लेजेंड उनकी एचपी नहीं थी। नकुल ने बोला मैं हील करता हूं, लेजेंड ने बोला मैं काम करता हूं, इंस्टेंटली प्लेयर्स को टेक डाउन किया गया। दो खिलाड़ी बचे हैं नकुल और लेजेंड और दोनों ने अब ये अपने ऊपर भार ले लिया है कि फिनिश पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन क्या ये दो भाई दोनों तबाही बन पाएंगे? मौका है, बट क्या उस मौके पे चौका लगेगा? धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं हम क्लाइमैक्स की तरफ। 6 टीमें बची हैं, 16 खिलाड़ी अभी भी जीवित और रेवेनेंट एक्सपार्क ने अभी तक दम नहीं तोड़ा है, फ्यूरी बचे हैं और अब टीम आइकू सोल को सर्कल के अंदर प्रवेश करना है। ऐसे में ओजी हाई ग्राउंड का वो फायदा लेके अब स्कॉट देखिए चारों तरफ दहशत फैला रखा है और एक अकेले खिलाड़ी ने वो सारे फिनिशेस अपने नाम भी किए। वैसे वो जिन्होंने आगे खिलाड़ी को टेक डाउन किया, लेकिन स्कॉट ने उसके पहले के फिनिशेस अपने नाम कर लिए थे। अब बची है 4 टीमें, विक्टोरिया समझ वो टीम जो मेरा मार में चिकन नहीं ले पाई, वो यहां पर चिकन का डंका बजाना चाहती है। और ओरांगुटान वी नो अबाउट देयर परफॉर्मेंस, इस बार बिना चिकन के टॉप पर थे, अब चिकन के साथ कहर बरपाना चाहेंगे। बाकी 2 टीमें जिनके 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन क्या ये वो कारनामा कर पाएंगे जो हर कोई देखना चाहता है? एवरीवन हियर इज अ फैन फेवरेट नाउ। एब्सोल्युटली, और विक्टोरिया
समर्स, नंबर्स उनके पास जरूर है, स्प्लिट भी उनके पास बेहतरीन है, पर काफी ओपन में। ऐसे में एकेओपी अगर थोड़े से भी चट्टान के ऊपर चढ़ के आते तो शायद ओवेस भी स्पॉट हो जाए, बट स्पॉट इन्होंने किया थंडर को, जो सबसे उनके करीब थे। और फाइनली विक्टोरियस समर्स का वार आएगा और सामने खड़े हैं आतंकी, बट प्रो उनके इरादे अभी भी बेबाक, वो ट्रेड भी निकालेंगे, बट आरू उनके द्वारा भी वो पलटवार देखने को मिला। ऐसे में ओवेस ओपन से रोटेट करना चाह रहे थे और एकेओपी ने वो आखिरी फिनिश भी लिया। ओजी सोरिंग हाई 10 फिनिशेस ऑलरेडी। आतंकी ने जो शुरुआत करी, एकेओपी ने वो अंत किया। 10 फिनिशेस इस टीम के पास आ चुके हैं और ये ओरांगुटान के धुरंधर ये वही परफॉर्मेंस दिखाते हुए जो कुछ दिनों पहले इनके द्वारा देखने को मिला था, जो कुछ समय पहले आया था। पहला पायदान ये टीम छोड़ना नहीं चाहती और उसी के ऊपर डंके की चोट पे और पॉइंट बटोरने की कोशिश है। नंबर्स एडवांटेज टीम के पास है, 4 वर्सेस 2 की ये बैटल बन चुकी है। और ऐसे में देखिए ये कंपाउंड जो है फिलहाल के लिए सर्कल के अंदर 2 ही मौजूद हैं और टीम आइको सोल और ट्रू रिपर्स के पास तो 2 ही खिलाड़ी मौजूद हैं। बस इंतजार यही रहेगा ओशन कि पहला नॉक कौन निकालता है, क्योंकि ओजी भी राह देख रही है। पहले ये 2 टीम्स लड़ेंगी और फिर हम इस फाइट में शामिल होंगे, क्योंकि उनके पास मैन एडवांटेज और उनके पास सर्कल भी है। वो सर्कल इस टीम के हिस्से में आ चुका है। ऑलरेडी सेलिब्रेट करना क्या ये शुरू करेंगे या फिर नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली की कहानी आ सकती है। हर टीम को सामने सड़क पे चलकर के आना है, मतलब ओजी से ये चिकन कोई नहीं छीन सकेगा। हालांकि अगर कुछ अलग कर दिया गया तो शायद चीजें बदल सकती हैं। सर्कल चलना शुरू हो चुका है, ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स के बारे में पता चल चुका है। वो खुद अपने फिनिशेस देने के लिए लेजेंड के ऊपर हावी होना चाहेंगे। लेजेंड को हील करने का समय नहीं मिल पाया और अब जोन एक अलग कहानी लिख सकता है। यहां पर आकर के दिक्कतें बहुत ज्यादा बन जाएंगी और अब एक-एक करके ट्रेड लिए जाएंगे। नकल स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव, बट ये आखिरी खिलाड़ी कितना ही क्या कर लेगा। आरू को स्पॉट किया गया, आरू ने भी उन्हें स्पॉट किया एंड द गेम एंड्स बिकॉज़ ओरांगुटान ये सैनॉक का जंगल इनका इलाका है और अब आरू इनकी बारी है। हर्ष के बारे में अच्छे तरीके से इन्हें पता है और ये देखिए किस तरीके से पूर्ण विराम भी लगाई है और साथ ही साथ ले लिया एक और winner शेक डिनर। This was the orangutan that everyone wanted. बिना चिकन के पहला पायदान था, चिकन के साथ तो कहर बर पाएंगे और वो कहर बरसाने की शुरुआत इन्होंने कर दी है। नाइस ट्राइज ये शायद कहा जाएगा, लेकिन मैन एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ ओरांगुटान के हिस्से में था। अपने दौर की खोज में टीम ओजी किस तरीके से इस गेम को इतना आसान बना चुकी है कि जहां पे सारी टीमें जद्दोजहद में दुनिया तोड़ रहे हैं और ये टीम ओरांगुटान यहां पे चिकन डिनर ही ले रहे हैं। फाइनल ब्लो भी पता चल चुका था किस तरीके से एवरीथिंग वाज लेड आउट।